हेलो। एक और ड्रामे के रिव्यू के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ड्रामे का नाम है तन मन नीलो नील। सुल्ताना सिद्दीकी प्रोडक्शंस हैं। हम टीवी पे अभी आया है। लिमिटेड स्मॉल शॉर्ट सीरीज जिसे कहते हैं आप। 8 या 9 एपिसोड का है, बट इट इज बॉम्ब। लाइक best drama. If you want to watch anything that is phenomenal, acting wise, directing wise, story wise, topic wise, casting, costumes, location, lighting, everything is on dot. It's a binge worthy. It's like 9 episodes. अगर आपने देखना है, लेकिन you have to be like really enjoy it. The location is like I think is a interior of Rawalpindi, एंड उन्होंने बहुत खूबसूरत से पोर्ट्रे किए 2 टॉपिक्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। फर्स्ट उन्होंने जो स्टार्ट ऑफ द ड्रामा में दे शोड डांसर ग्रुप बॉयज का, वो डांस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और एक लड़की दिखाई है बड़ी चुलबुली सी। राबी प्रोडक्शंस, राबी अनम प्रोडक्शन, RIP, रेस्ट इन पीस। इट्स सो हिलेरियस, शी सच अ वाइब्रेंट गर्ल। सहर खान ने रोल किया। इससे पहले मैंने सहर खान का कोई ड्रामा नहीं देखा था, so I did not know her. I knew her, but लेकिन उनका एज अ एक्ट्रेस उनको मैंने नहीं देखा था। लेकिन फिर इस ड्रामे में मैंने उनको देखा। मैंने एक्चुअली ड्रामा शुरू किया था तन मन नीलो नील बिकॉज ऑफ सुल्ताना सिद्दीकी, क्योंकि सुल्ताना सिद्दीकी के ड्रामे जो होते हैं इट्स अमेजिंग। जिंदगी गुलजार है, मंजोगी देखा मैंने भी रिसेंटली। ब्यूटीफुल ड्रामास, ब्यूटीफुल। दे ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ सोशल issue that they she put in it, and but it's not like a depressing kind of way she put it. आप उसको देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं द होल ड्रामा, एंड इन द मिडल देयर इज अ प्रॉब्लम, शी शोकेस दैट इन दिस ड्रामा। इन द बिगनिंग उन्होंने दिखाया कि हाउ इन अवर सोसाइटी द मेल्स, लाइक मर्द जो है हजरात हमारे, वो भी कभी कभी सब्जेक्ट होते हैं सेक्सुअल अब्यूज बाय द स्ट्रॉन्गर एंड मोर डोमिनेंट एंटिटीज इन द कंट्री. So it's not always female rapes or बच्चों के pedophiles and stuff like that. There's also males that have suffered through this, and किस तरह उसको दबाया जाता है, किस तरह उस इशू को कभी सरफेस नहीं होने दिया जाता. सेम एज इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. तो उस टॉपिक को टच किया गया. वेरी सेंसिटिव, वेरी नाइस टॉपिक, और बहुत उसको डेलिकेटली हैंडल किया गया. लाइक इट्स डज नॉट लुक चीप और एनीथिंग लाइक दैट. In the second half, the topic was not the blasphemy by any means, but somehow they wrapped that issue in the story. जो by the person that want to take a revenge, like कामी, जो सहर खान के है कजन बने, जो उनसे शादी करना चाहते थे, उन्होंने किसी तरीके से उनके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि ये जो डांसर लड़का है सोनू, जिससे वो शादी करना चाहती है, ही इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सम टोम और सम मस्जिद के गुंबद के आगे पीछे बैकग्राउंड में कोई था, तो ही जस्ट टुक दैट एंड जस्ट ट्विस्टेड अराउंड एंड टेल के ये ब्लास्फेमी हो रही है या इट्स अगेंस्ट द रिलीजन stuff. So the topic was very serious. Both the topics are very serious, but the drama is so entertaining. So entertaining. Like the whole character, the Seher Khan, I loved her character, her clothes, her style, her nails. The nails are super tacky, but they goes with the whole scenario of her being the green and the neon yellow and white nails that her fingers are like tiny, पतली पतली उंगलियां, उसके ऊपर है मोटे मोटे नेल्स उखड़ के बाहर आ रहे हैं. हाथ बाद में उठ रहे हैं, नाखून पहले उठ रहे हैं. लेकिन बहुत अच्छा, बहुत नाइस उसने परफॉर्म किया. उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस, उसकी आईज, उसका हंसने का अंदाज. इसी तरह सुजा असद जो है, उनको मैं एक और ड्रामे में देख रही हूँ. व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. ही लुक्स सो क्यूट, सो नाइस, so a feminine kind of touch to him when he is dancing and smiling, and when he's saying things to Seher, like Rabi. Amazing. The chemistry between them is amazing. All the supporting cast, the Abba and the Amma and the Chacha, Taya, Chachi, Tai, the mother of Suja, the dancer, the backstory is phenomenal. This drama is one of the most classic dramas that you have to watch it to appreciate the art of drama. Like
there is not a big budget, there is no lights and there is no cars, there is no Mercedes, there is no suits, there is nothing like that. The makeup is the costumes is complementing the characters. The location is very low key. The dialogues are on dot. There is no music that filling the gaps between the scenes. और कोई ऐसा नहीं चल रहा कि भाई बस बस चलते हुए जा रहे हैं स्लो मोशन में और रुक रहे हैं और कहीं सर टिका रहे हैं, नहीं। जिस तरह नॉर्मल लाइफ में आप कन्वर्सेशन करते हैं अपने अब्बा से, अपने ताया से, अपने कजन से, और बिल्कुल वैसा ब्यूटिफुली डन बाय everybody. Sultana Siddiqui has done a phenomenal job in this drama, and of course the the issues that make me love this drama more is that कि आपको सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है और हमें किस तरह से इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इस इश्यूज को। हमें जब कोई मर्द बोलता है कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज है, उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी होता है, इमोशनली हर्ट होता है जितना कि एक फीमेल को होता है, उसकी भी उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है and everything else. And on the other side, when the blasphemy things happen, if you are witnessing it or you experience it, make the authorities know कि वो फैसला करें, वो केस करें, वो FIR करें, वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, not that we just go after the guy and whoever is accused of doing it, we burn them. Like इस तरह ड्रामे के आखिरी सीन में दिखाया, they are running for their lives, they are so innocent, nice characters, they are running for their lives because they are falsely accused of something they didn't do. पीछे से लोग आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उनको मारने के लिए, दिखाया नहीं उनको मरते हुए, it's a spoiler alert, I don't want to say it much, but it is such a fantastic drama. I totally enjoyed it completely. It's very good. Everybody must watch it. All the characters are phenomenal. So इस मूवी के जो सारी सपोर्टिंग कास्ट है, लाइक जो उनके फादर्स हैं, जो उनके कजन्स बने, everybody is casted on dot. Like you cannot even say this is the flaw, this is miscasted और ये एक्स्ट्रा है। लाइक कोई सीन जो है ड्रामे का वो आप आगे बढ़ा के उस पे हीरो हीरोइन वाले सीन नहीं देखना चाहते, आप एक्स्ट्रा जो उनके कैरेक्टर्स है उनको भी देखना चाहते हैं, उनको भी सुनना चाहते हैं, बिकॉज दैट एड्स टू द स्क्रिप्ट, दैट एड्स टू द स्टोरी। और आप इंजॉय कर रहे हैं जो कि ओल्ड कैरेक्टर्स हैं, जो मदर और फादर की केमिस्ट्री है राबी के, उनके आपस में जो कहानी चल रही है, उनकी जो बैकग्राउंड चल रहा है, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं और किस तरह से जो मिस अकवान ने वो करेक्टर किया है, आई थिंक राबी की जो मदर है, ब्यूटिफुली डन। मैं कहती हूँ अमेजिंग हाउ सम दे पोर्ट्रेट दैट सम वुमेन जस्ट लिव फॉर देयर हस्बैंड, और उनकी जरा सी बात, वो एक दफा एक सीन में उसे कहता है कि आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। लाइक शी फेल्ट सो एक्साइटेड अबाउट इट कि उसने 25-30 साल में पहली दफा उसको कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। तो वो पूरी भाई एटिक में घुसी हुई है, वो उसमें से पुराने सर्दियों के कोट निकाल रही हैं और उसको धूप लगा रही है, उसमें से वो हमक सी आ रही है, और लाइक हाथ पकड़ना चाह रही है पार्क में अपने मियाँ का, लेकिन पकड़ नहीं रहा हस्बैंड। सो इट इज लाइक सो रॉ, सो ओरिजिनल के वो हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो हमारे अम्मी अब्बू और जो बड़े लोग हैं वो इस तरह से पीडीए नहीं करते थे, तो वो क्रेव, सम वुमेन क्रेव दैट काइंड ऑफ अटेंशन, और उनको कभी नहीं मिलती। तो वो उन्होंने दिखाया उस ड्रामे में कि किस तरह वो जो राबी के फादर है वो बिल्कुल भी इस तरह के नहीं थे, लेकिन वंस ही सेड इट एंड शी गॉट सो एक्साइटेड। तो लेकिन वेरी वेरी वेल डन। सहर खान, मैंने कभी उनका कोई ड्रामा नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आई सॉ हर, शी इज ब्रिलियंट। उनकी बॉडी लैंग्वेज, द मेकअप, द कॉस्ट्यूम, द बुंदे, इट इज reminding me of Band Baja Barat, you know, the Anushka Sharma and Ranveer Singh movie. It's the same concept, kind of same chulbuli and over energetic girl. Definitely not, Sujasad's role is not Ranveer Singh's role, but the vibe is there, the Band Baja Barat. So you must watch it and let me know how you feel about the drama, but it's must watch, you should watch it, appreciate it, the art of drama. It is beautifully done and the topics are phenomenal, and I hope that this review make you do it, enjoy and subscribe me.